ऑनलाइन मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं 2018 में आया हुआ ग्रुप डी का सारा क्वेश्चन मैथ का जो 17/9/2018 को आया था। टाइमिंग है 9 से 10:30, यानी कि फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। ये पेपर किस शिफ्ट का है? फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। तो धीरे धीरे क्वेश्चन शुरू करते हैं, उसके बाद सारा क्वेश्चन डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। जो भी क्वेश्चन हो जिससे रिलेटेड रहेगा, जो थ्योरी उससे रिलेटेड रहेगा थ्योरी बताया जाएगा, जिस रिलेटेड थ्योरी रहेगा थ्योरी बताएंगे, और अगर लॉजिक पे बनेगा तो लॉजिक बताएंगे। तो चलिए आज का क्लास को शुरू कर। तो आइए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि एक त्रिभुज जिसका शीर्ष बताना है। एक त्रिभुज है जिसका शीर्ष है दिया हुआ कि शीर्ष 1,2 है, -4, -3 और 4,1 है। ये जो है ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिक में दिया हुआ, कोऑर्डिनेट के फॉर्म में दिया हुआ, इसका शीर्ष का दिया हुआ है। तो इस तरह से अगर कोऑर्डिनेट के फॉर्म में दिया हुआ था शीर्ष, तो उसका त्रिभुज का क्षेत्रफल, जिस त्रिभुज के शीर्ष का निर्देशांक दिया हुआ रहे, तो उस त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग जो फार्मूला यूज करते हैं, उस फार्मूला को देखिए कैसे लिखते हैं। उस फार्मूला का क्या होता है? फार्मूला त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है क्या? 1/2 इंटू x1 इंटू x1 लिखे तो y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस और x3 लिखेंगे तो ये होता है y1 माइनस y2, y1 माइनस y2। ये हो गया आपका फॉर्मूला कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बताया आएगा। पूछेगा अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो डायरेक्ट बोलिएगा 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2। ठीक है, तो देखिए वैल्यू रखेंगे। तो x1 y1 किसे कहते हैं? तो मान लीजिए अगर इसको x1 बोलिएगा, पहला को x1 बोलिएगा, तो इसके बगल वाला जस्ट x2 y1 होता है, x1 के साथ y1 रहता है। ये x2 अगर इसको बोलिएगा तो इसके साथ वाला y2 होगा, और अगर इसको x3 बोलिएगा तो इसके साथ वाला y3। मतलब जिसके साथ x का 1 वाला रहेगा तो x के y का 1 रहेगा, और अगर x का 2 रहे तो y का भी 2 रहेगा। तो आइए देखिए कैलकुलेट करते हैं, इसको वैल्यू निकालते हैं इसका आंसर के लिए। x1 पहले बोल रहा है x1 क्या है? मान लो x1 अगर 1 मानते हैं, x1 आपका 1 है, x1 आपका 1 है, तो y2 माइनस y3 आपका y2 क्या? y2 जो है -3 है, और y2 -3 और माइनस y3 और y3 क्या है? 1 है, तो माइनस y3 1 है तो 1 प्लस x2 देंगे। x2 देखिए x2 क्या है? तो -4 है, तो +4 अगर देंगे, प्लस की जगह क्या लिख सकते हैं? -4 लिख सकते हैं। x2 की जगह -4 इंटू ब्रैकेट में y3 क्या है? 1 है तो 1 माइनस y1 क्या है? तो y1 2 है, तो y1 2 प्लस x3 आपका क्या है? x3 जो है आपका 4 है तो 4, और y1 क्या है? तो y1 आपका 2 है, तो y1 आपका 2 है, माइनस ये y2 है, माइनस y2 यहाँ पे y2 है तो माइनस y2। अब y2 में क्या पहले से -3 है, यहाँ पर भी माइनस था, तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। हो गया ना? अब इसको देखिए सिंप्लीफाई करते हैं, 1/2 इंटू ई 1 है, -3 प्लस ई -3 और -1 क्या हो जाएगा? -4 अगुने 1, तो ये हो गया -4 बाहर। फिर इसमें देखिए ये क्या है? -4 बाहर में है, और अंदर से क्या निकलेगा? -1 प्लस 1 है प्लस में, अब माइनस में है 2, तो क्या हो जाएगा? अंदर में -1 और बाहर में -4, तो माइनस माइनस +4 हो जाएगा। उसके बाद अब आते हैं, देखिए 3 2 5 और 5 × 4 20, ये हो गया 20 आपका। अब देखिए ये +4 में -4 कट गया, +4 -4 कट गया जी, 0 हो गया। अभी बचा 20 अंदर में और बटा में बाहर में 1/2, इसका मतलब 20 का आधा निकालना तो 10 होगा, और 10 यूनिट यही आंसर दिया है कि नहीं? तो 10 यूनिट यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा है। क्या रहा? दिए गए पाई चार्ट में भारत में मोबाइल फोन निर्मित कंपनियों के बारे में जानकारी दी। मतलब कोई पाई चार्ट जो दिया हुआ नहीं, इसमें मोबाइल कंपनी के बारे में जानकारी दिया हुआ है। हम निर्मित मोबाइल की फोन की कुल संख्या जो है वो क्या है?
12,40,000 है। 12,40,000 टोटल मोबाइल बना, टोटल जो बना 12,40,000 बना, मतलब 100% का वैल्यू कितना है? 12,40,000 है। तो बताना क्या है, LMN द्वारा कितने मोबाइल निर्मित किए गए हैं। तो LMN क्या है? 30% है। अच्छा 100% का वैल्यू 12,40,000। अच्छा इस पे दूसरी ना, देखिए हम बताते हैं, हमारा तरीका अगर सीखिएगा, अगर इस तरह से बनाया एग्जाम में तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि जिस तरह से हम बताते हैं एकदम कैलकुलेशन कम लगेगा, जिसमें कम कलम चलाना पड़ेगा वही, क्योंकि कलम चलाने में समय लगता है और समय लगेगा तो समय लाइएगा कहाँ, एग्जाम तो कम समय का होता है, उसमें उतना ही समय में बनाना होता है। तो देखिए अब 100 से डिवाइड कीजिएगा, गुना 30 कीजिएगा तो टाइम लगेगा। तो हम आइडिया बताते हैं, देखिए 100 के साथ 2 जीरो, इधर से 2 जीरो, तो इधर का भी 2 जीरो काट दीजिए। इसका मतलब 1% का वैल्यू कितना हो गया? 12,400। 1% का वैल्यू हमको निकालना कितना? 30%, तो डायरेक्ट 30 से गुना कर दीजिए 30% का वैल्यू, तो 12,400 को क्या कर दिए? गुना कर दिए किससे? 30 से। अब गुना करते हैं, क्या होता है? 124 को 3 से गुना, इसका मतलब इसके 3 को जीरो तो आएगा करेगा, 2 जीरो यहाँ, 1 जीरो यहाँ, तो 124 को अगर 3 से गुना करेंगे तो 24 को 3 से गुना करते तो क्या होता है? 72, और 100 को 3 से गुना करेंगे तो 300, तो 372 होगा, और 3 को चिन्ह है कौन सा? ये ऑप्शन है आपका, हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्या बोल रहा है, एक पेन को 144 रुपए में बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य का 1/60 की हानि होती है। यदि पेन को 189 रुपए में बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत क्या है? इसका मतलब कोई कलम था, उसको 144 रुपए में बेच दिया ना, तो 1/6 हानि हो गया। इसका मतलब वो 144 रुपया में बेचा तो उसको दाम कितना मिला जानते हैं? 1/6 हानि हो गया। तो इसका मतलब 1/7 हानि हुई, 1 माइनस 1/7, इसका मतलब 6/7, तो 6/7 उसको दाम मिला। इसका मतलब 6/7 गुना दाम मिला, समझे? एक मान लीजिए पूरा ओरिजिनल दाम है, जिसमें से हानि कितना हुआ? 1/7 का, यानी कि 6/7 उसका प्राप्त हुआ। 6/7 144 का कितना? 6/7 प्राप्त हुआ, यानी कि 6/7 प्राप्त हुआ। किसका? 6/7 प्राप्त हुआ, जिसका वैल्यू कुल दाम का 6/7 गुना, कुल दाम का 6/7 गुना कितना? 144 है। हमको बताना है क्या, पेन 189 रुपए में बेचा जाता है, तो पहले इसका एक का निकालते हैं। एक का वैल्यू क्या है? 6/7 अनुपात 6:7 का वैल्यू क्या है? 144, 6/7 का वैल्यू, तो एक का वैल्यू क्या हो जाएगा? 144 गुने, इधर क्या है? 6/7 गुना में 3 चल जाएगा, तो भागा में तो 7 ऊपर चल जाएगा, 6 नीचे चल जाएगा। आई कितना बार में करता है? 6 से सही काटिए, 2 बार में 12, 24, 6 24, यानी कि 24 6 44, 24 गुने 7, एक का वैल्यू 24 गुने 7, तो बता बोल रहा है 64 68 168 हो गया, यानी कि 168 रुपया उसका कुल दाम था। बेचा कितना में? 189 में, यानी कि परसेंटेज लाभ निकालना है उसका, परसेंटेज प्रॉफिट, परसेंटेज लाभ बताना। तो 168 का चीज था, वो 189 में बेचा, तो 189 में से 168 गया, कितना बचा? और नीचे में क्या लिखा था? 168 जो मूल दाम होता है गुने 100, क्या बचा? 189 में से 68 गया, 21 बचा, 21/168 गुने कितना? 100, तो 21 8 68। इसका मतलब क्या हुआ कि 100 बटा नीचे में 8 बचा, तो 100/8। अच्छा 100/4 रहता तो कितना लिखते? 25 लिखते, लेकिन 4 से भी ज्यादा है, यानी कि 100/4 मतलब 25, और फिर 2 बचेगा, 4 गुने 2 होता है, 4 गुने 2, ठीक है। तो 100 को 4 से ज्यादा 25, लेकिन 25 का भी ज्यादा है, इसके 12.5%, यही आपका आंसर हो जाएगा। 12.5% दिया है ना, देखिए, तो देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, लिखा हुआ है 720 रुपया को, क्या रुपया है? 720 रुपया को ABCDE के बीच में बांटा जाता है, मतलब 5 आदमी है, 5 को बारे में, 5 को 720 रुपया बांटा जाता है। कैसे बांटा जाता है? तो उसके नियम लिखा हुआ है कि इसको द्वारा प्राप्त धनराशि आरोही क्रम में, आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम में, मतलब किसी को कम मिला उससे ज्यादा, इस तरह से आरोही क्रम में। और समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी का मतलब समझे कि एक निश्चित वैल्यू बढ़ा होगा। मान लिया अगर 5 रुपये दिया, अगला को अगर 7 रुपये दिया होगा, मान ली जनरली इसको लेते हैं,
तो अगला के इससे 2 रुपये ज्यादा है ना, तो अगला के इससे 2 रुपये ज्यादा मिला होगा, 9 मिला होगा, इस तरह से, समझे, इस तरह से मिला होगा। तो ये देखिए करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। बोल रहा है कि मान लीजिए ए को हमको x रुपया मिला, x क्यों, ए को मान लीजिए a रुपया मिला, ए मान लेते, x मानेंगे फिर a में बदलेंगे तो टाइम लगेगा, तो a को a रुपया मिला। अच्छा b को क्या मिला होगा, तो a से क्या मान लिया r रुपया ज्यादा मिला होगा, फिर क्या b का मिला, a के लिए है, b के लिए है, फिर c के लिए जब जाएंगे, c के लिए तो a में इससे क्या, इससे r ज्यादा, a प्लस r से r ज्यादा, तो a प्लस 2r, फिर d के लिए जब जाएंगे तो a प्लस क्या यार 2r से भी 1 ज्यादा 3r। अगर अब e के लिए जाएंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस 4। यही चीज बोल रहा है कि e को a से 40 रुपये अधिक, मतलब a को जो मिला उससे 40 रुपये ज्यादा मिला। कई रुपये ज्यादा, 40 रुपये ज्यादा। तो यही 40 रुपये ज्यादा मिला, कितना मिला, a को a मिला और e को a प्लस 4r मिला। इसका मतलब क्या, वो r का वैल्यू जरूर 10 रहा होगा, तो 10 चौक 40, मेरा 4r में बड़ा है, a से e कितना बड़ा है, a प्लस 4r। a तो इसके पास भी है, a इसके पास भी है, लेकिन इसके पास 4r नहीं है, 0 है, लेकिन इसके पास 4r, इसका मतलब 4r मिला ज्यादा। और यही 4r जो है किसके बराबर है आपका, 40 के बराबर, 40 में ज्यादा मिला। इसका मतलब r का वैल्यू क्या निकल गया आपका, 10, यानी कि r का वैल्यू आपके लिए 10 निकल गया। अब r का वैल्यू जब 10 निकल गया तो बोला क्या है, b को कितनी धनराशि प्राप्त हुई, b को कितना मिला हमको बताना है। तो अच्छा b में क्या क्या, a और r दोनों मिल रहा है, तो r तो निकल गया, अब सिर्फ a निकालना है। और टोटल क्या बोला था, 720 बोला था ना टोटल, तो टोटल जब 720 बोला था तो टोटल को जोड़ दीजिए, कितना a है, 1a 2a 3a 4a और 5a, मतलब 5a प्लस कितना r, 1r 2 1 3r और 3 3 6r और 6 4 10r, 10r। अब r का वैल्यू है कितना, r का वैल्यू है कितना, r का वैल्यू है 10, तो 10 गुणे 10 कर दीजिए, r की जगह 10 डायरेक्ट पुट कर दिए, इक्वल टू कितना 720, तो 720। इसका मतलब 5a बराबर 10 है कि 100, तो 100 उधर जाएगा, इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस, तो 720 में से 100 गया 620, यानी कि काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 1 बचा 1 2 और 4, यानी कि 124। तो a का वैल्यू कितना आ गया, 124 आ गया। तो a का वैल्यू 124 और r का वैल्यू 10, और b हमको निकालना है, तो a प्लस r, यानी कि इसको जोड़ने पर, तो टोटल जोड़ेंगे तो a प्लस r किसके बराबर हो जाएगा, a प्लस r बराबर हो जाएगा 124 और 10 134 के बराबर हो जाएगा। इस तरह से कैलकुलेट कर सकते थे। देखिए, अच्युत 25,000 का निवेश करके एक चाय का दुकान खोलता है, चाय वाला दुकान खोलता है, जिसमें 30% जो लगाता है क्या, दुकान के फिनिशिंग पर, मतलब दुकान को फिनिश करता है ना, तो उसमें 30% लगाता है, और 20% दुकान के अन्य सामग्री खरीदने के लिए करता है, मतलब 20% 30% फिनिशिंग में और 20% दूसरे सामान, मतलब 50% रुपया खर्चा कर दिया। 25,000 रुपये पॉकेट में रखा था, 30% और 20% खर्चा कर दिया, 50% खर्चा कर दिया, 50% स्पेंड। अभी बचा कितना उसके पास, 50% खर्चा हो गया, 50% और बचा होगा। तो अपनी दुकान के लिए बाकी के सामान खरीदने के लिए अब उससे कितना रुपया बचा, मतलब 50% तो खर्चा हो गया, स्पेंड हो गया, अब बचा कितना 50%, बचा उसके पास कितना 50%, तो यही 50% खर्चा करेगा कि ज्यादा खर्चा करेगा, जितना बचल रहेगा उतने ने। तो 25,000 का 50% अगर निकालेंगे, 25,000 का 50% मतलब आधा, यानी कि 25,000 100% है, तो 50% कितना हो जाएगा 12,500, 12,500 रुपया। नया वाला सिंबल नहीं है भारत सरकार का रुपया का, इस तरह से सही है। यहाँ पे देखिए क्या दिया, दिल्ली में एक टीवी 100 रुपया में बेचा जाता है, एक व्यापारी चंडीगढ़ जाता है, दिल्ली की कीमत से 20% कम, यानी कि दिल्ली की कीमत से कितना 20% कम, यानी कि दिल्ली की कीमत में अगर 100% दाम है, एक्स का 100% दाम लग रहा है, तो वहां जो लगा एक्स का 80% दाम लगा, समझे। इस तरह समझिए, दिल्ली की कीमत से कितना कम 20% कम। उसके बाद बोलता है और वह 600 रुपये परिवहन पर, नागरिक गाड़ी भाड़ा जो लगा उसको कितना 600 रुपये परिवहन पर खर्च करता। उसके बाद दिल्ली में टीवी 100 रुपये में बेच देता है, दिल्ली लाया और 100 रुपये में बेच दिया, तो उसको कितना लाभ हुआ 100/60%। इसका मतलब उसके लिए सीपी पड़ा, कॉस्ट प्राइस खरीदने में कितना पड़ा,
तो एक्स का कितना पड़ा 20% कम लगा, यानी कि एक्स के दाम का 80%, प्लस में कितना 600 और भाड़ा, ये हो गया सीपी। अब एसपी देखिए, एसपी के लिए कितना पड़ा, एसपी के लिए जो पड़ा 100 रुपया, एक्स रुपया, तो एक्स का कितना 100%, यानी कि 80% में ले रहे हैं एक्स के वैल्यू को कितना किस में ले रहे हैं, परसेंट में ले रहे हैं, तो एक्स का 80% इसको पड़ा, एक्स का 100% इसको पड़ा। तो देखिए अब निकालना क्या है हमको, लाभ कितना, वो प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला जानते हैं, परसेंटेज प्रॉफिट बराबर होता है, क्या होता है एसपी माइनस सीपी, इसको में से इसको घटाना है, ये कितना है 100% एक्स, ये 80% एक्स, यानी कि ये कितना है 20% एक्स बचेगा, एक्स का 20%, और एसपी में से माइनस ई भी घटाएंगे और ई भी घटाएंगे, तो माइनस 600 होगा डिवाइडेड बाय बटा में सीपी, सीपी क्या है एक्स का 80% प्लस 600 बराबर कितना इंटू, बराबर नहीं, इसका कितना परसेंट में निकालना है ना, तो सी परसेंटेज भी इंटू 100% से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ना परसेंट में आएगा, 100% से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो परसेंट में आ जाएगा। तो देखिए अभी परसेंट टोटल प्रॉफिट हुआ कितना एक्चुअल में, ये तो एक्स का वैल्यू मतलब एक्स के रूप में है, लेकिन अब एक्चुअल में हुआ कितना, तो 100/7%, तो एक्चुअल में हुआ उसको 100/7%। तो देखिए परसेंट से परसेंट कटेगा, 100 से 100 कटेगा, ठीक है, परसेंट से परसेंट करिएगा, 100 से 100 करिए, बचा नीचे में 7, तो ये तिरछी गुना कर दिएगा, तो 7 को इससे गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा एक्स का कितना 20% गुने 7, यानी कि 140%, एक्स का 140% माइनस 600 4200 बराबर एक्स का, इधर एक है तो एक्स का 80% प्लस 600 हो गया, तो इधर एक्स का 80% है, इधर एक्स का 140%, तो कितना बचेगा एक्स का 60%, इधर ज्यादा है, ये 60% बचेगा एक्स का, बराबर 4200 प्लस 600, 4200 प्लस 600 कितना हो जाएगा 4200 4800। अच्छा परसेंट का मतलब क्या हुआ बटा में 100, तो अगर परसेंट कोई परसेंट को हम काट दे, परसेंट को हम अगर काट दे बटा में 100 लिख दे, कोई दिक्कत नहीं ना, एक शून्य से एक शून्य कट गया, 6 से कई बार में 8 6 48 800 बार में, तो इसका मतलब 1 0 10 यहाँ और 800 यहाँ, एक्स का वैल्यू कितना गुना कीजिएगा तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 8000 आ गया, एक्स का वैल्यू 8000। आइए देखिए इसमें सेक पर पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 3, तो 10 का पावर 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा के बारे में बताना। अच्छा सेक और tan में रिलेशन जानते हैं, सेक और tan में क्या रिलेशन होता है, सेक और tan में, सेक और tan में रिलेशन जो होता है जानवे करते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, यानी कि सेक और tan में कुछ ना कुछ तो रिलेशन होता है, क्या सेक और tan में कुछ ना कुछ तो रिलेशन होता है, इसीलिए तो क्वेश्चन दिया है। तो सेक के पावर 4 है, यहाँ tan के पावर भी 4 है, tan के स्क्वायर भी है, सेक के स्क्वायर भी है, इसको कैसे बदलेंगे, तो देखिए यहाँ पर पावर 4 है, यहाँ पर पावर 2 है, तो कॉमन क्या कर सकते हैं दोनों में, सेक स्क्वायर कॉमन, मिनिमम पावर कॉमन होता है, सेक स्क्वायर थीटा कॉमन कर लीजिए इंटू सेक स्क्वायर कॉमन कर लीजिएगा तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा पावर 2 था तो 2 कॉमन ले लिए तो पावर 2 और बचेगा, तो सेक स्क्वायर थीटा बचेगा, यहाँ 2 था दोनों कॉमन ले लिए तो क्या बचा -1 बराबर 3। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा अगर निकालना है आपको ना, यहाँ से मान लिया अगर आता है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है, सेक स्क्वायर बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है, अगर ये आता है तो डायरेक्ट लिख दिएगा, लेकिन अगर नहीं आता तो बताते कैसे लिखना है। देखिए यहाँ ये फॉर्मूला पाइए, ये जो फॉर्मूला यहाँ देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, माइनस tan स्क्वायर थीटा अगर माइनस में है उधर भेज दीजिएगा तो 1 + tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो ये सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू हो जाएगा ना, सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू, सेक स्क्वायर थीटा -1 अगर निकालना है तो सेक स्क्वायर थीटा -1 अगर पता है कि tan स्क्वायर थीटा होता है तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं पता है तो देखिए यहाँ से निकालते हैं सेक स्क्वायर थीटा, ये tan क्या है माइनस में है, उधर भेज देंगे तो प्लस में, लेकिन ये 1 क्या है इधर प्लस में है
तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो sec स्क्वायर थीटा और -1 जो इधर आया और उधर बराबर tan स्क्वायर थीटा, तो वही चीज लिखे इक्वल टू 3। अब देखिए गुना कीजिए, tan को 1 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा जो रहेगा tan स्क्वायर थीटा। पावर 2 यहाँ भी है, पावर 2 यहाँ, अगर इसको इससे गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, tan का पावर 4 थीटा बराबर 3। इसका मतलब क्या, वो यही चीज तो पूछ रहा है, tan का पावर 4 पूछ रहा है, tan का पावर 2 का पावर स्क्वायर पूछ रहा है, स्क्वायर का सम पूछ रहा है। तो इसका मतलब क्या, जो चीज यही है वही चीज यहाँ, इसका मतलब जो चीज का वैल्यू वही चीज का वैल्यू, तो दोनों का वैल्यू 3 सेम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए 5 दोस्त के बीच एक केक बांटा जाता है, मतलब केक का एगो बाटा क्या आदमी में जाता है, 5 आदमी में। 4 को केक करूँ, मतलब 4 को जो दिया हिस्सा बांटा, मतलब एगो में 1/8 दिया, एगो को 1/6 दिया, एगो को 5/12 दिया, एगो 1/12 दिया, हिस्सा मिला। बताना है कि 5वां दोस्त को कितना हिस्सा मिला होगा। अच्छा है क्या, एगो एक इतना आदमी बांटना है, इसका मतलब 1 में घटा दीजिए, बाकी सबको जोड़ के इस तरह से निकाल सकते हैं। 1 में क्या किया, जितना है सबको घटा दीजिए, 1/8 घटा दीजिए, प्लस 1/6 घटा दीजिए, प्लस 5/12 घटा दीजिए, और प्लस 1/12 घटा दीजिए। इस तरह घटा के भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम जो बता रहे देखिए, सबको जोड़िए पहले। 1/8, 1/6, 5/12 प्लस 1/12 जोड़िए तो 1/6, 1/8, ये 5/12 और 1/12, यानी 5 1 6, और 6/12 का क्या मतलब हुआ, 6/12 अगर कहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब एक बार में कट जाएगा, 2 बार में, इसका मतलब 1/2 लिखा हुआ है। तो दोनों का मतलब क्या हुआ, 1/2 प्लस 1/8 प्लस 1/6, एलसीएम ले लीजिए, 24 होगा एलसीएम, 12 होगा, 24 होगा, 24 होगा एलसीएम। तो यहाँ कई बार में 3 बार में 8 किया 24, 6 चौक 24 और 12 दूनी 24, जोड़िए तो कई बार कितना जोड़ा, 12, 4 3 7, 12 7 19, तो 19/24। अच्छा होना क्या चाहिए 1, तो 19/24 आल है। इसका मतलब अगर 5/24 और मिल जाए, 5/24 इसको और मिल जाए, एक बार जोड़ के 1 नहीं हो जाएगा, ऊपर में भी 24 और नीचे में भी 24, तो कट के क्या हो जाएगा 24/24। जैसे 24/24 क्या होता है, कट के 1 होता है, और लाना कितना है 1 ही लाना है, तो एक ना था। इसका मतलब 19/24 में अगर 5/24 जोड़ दें, सोचना है कि कितना जोड़े कि 24 आ जाए, नीचे वाला वैल्यू 19 में सोचना, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो लिखने से बचाइएगा, क्योंकि लिखना ज्यादा जरूरी नहीं है। उस एग्जामिनर थोड़े देखने जा रहा है कि लिख के बनाया है कि ऐसी बनाया है, तो खाली आंसर देखेगा कौन रंगा है, कौन रंगा, यही ना देखेगा। देखिए 19 में क्या जोड़ेंगे कि 24 आएगा, ताकि कट के 1 हो जाए, तो 5 जोड़ेंगे ना, तो वही 5/24 जुट जाएगा, समझ गए ना। तो 5/24 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 सह-अभाज्य संख्याओं का लासा कितना होगा। सह-अभाज्य संख्या, सह-अभाज्य संख्या का मतलब हुआ ना कि दोनों में एक के अलावा कुछ कॉमन नहीं हो। मान लो एक संख्या x है और एक संख्या y है, दोनों अगर सह-अभाज्य संख्या बोल दे और दोनों को बोले क्या कि लासा निकालना है, तो दोनों में से कॉमन क्या होगा, 1 होगा, तो लासा निकालना ना, तो दोनों को गुना कर दीजिए, x गुने y यही होगा, समझ गए ना। HCF अगर 1 होता है, 2 संख्या का, हम एक ही बताते थ्योरी सुनिएगा, 2 संख्या का HCF अगर 1 हो रहा है तो उसका LCM निकालना है, तो दोनों संख्या को गुना कर दीजिए। कोई नहीं बताया होगा, लेकिन हम बता दे रहे हैं, 2 संख्या का अगर HCF 1 हो रहा है तो उसका LCM निकालना, तो दोनों संख्या क्या करिए, गुना कर दीजिए। एग्जाम्पल में नहीं अगर विश्वास है तो देखिए 2 और 3 को ले लीजिए, 2 और 3 दोनों क्या है, अभाज्य संख्या, 2 भी है 3 भी है, दोनों अभाज्य संख्या का लासा अगर निकालिएगा तो कितना आएगा 6, तो 3 गुने 2, दोनों को गुना कर दीजिएगा, 3 गुना 6 होता है जी। तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों को गुना करने पर आया लासा, दोनों को 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है 6 होता है, तो होता है इस तरह से। कल आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा हुआ है रोहन और रोहित एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं, जबकि रोहन उसी काम को अकेले कई दिन में करता है, 15 दिन में करता है। रोहन अकेले करता है तो 15 दिन, मिल के करता है तो 10 दिन। इसका मतलब एलसीएम कितना होगा, 15 10 का 30 होता है। रोहन प्लस रोहित दोनों कितना दिन लगाता है, 10 दिन। इसका मतलब दोनों का एफिशिएंसी कितना, 3। सिर्फ रोहन R1 और R2 लेते हैं। ये क्या है, रोहन R1, रोहन कई दिन लगाता है, 15 दिन, तो 15 दिन रोहन लगाता है, तो ये हो गया आपका 2 एफिशिएंसी।
इसका मतलब दोनों मिल के अगर खाली रोहित अकेले उस काम करते, अच्छा R1 का एफिशिएंसी 2 है, अब दोनों R1 और R2 दोनों का एफिशिएंसी जोड़ने के बाद 3, इसका मतलब जरूर R2 का एफिशिएंसी 1 होता है ना, जोड़ने के बाद 3 है, मतलब अकेले 2 है और जोड़ने के बाद 3 आ गया, इसका मतलब दूसरों का वैल्यू 1, इसका मतलब R2 का एफिशिएंसी 1, R2 कौन है? रोहित का एफिशिएंसी 1, तो इसको टाइम कितना लगेगा? काम बटा एफिशिएंसी 30/1 यानी कि 30 दिन, 30 डेज, 30 दिन लगेगा। ये तो हो गया आपका जो तरीका सब बताता है वो, हम बताते हैं देखिए कैसे सीखना है, इसको समझने, अगर ये समझ लीजिए जो हम तरीका जो बता रहे हैं उसको अगर समझ लीजिएगा तो आपको कलम रखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप ऐसे कर लीजिएगा, दिमाग में सोच के कर लीजिएगा, जबकि हम बताए तो थोड़ा कलम रखेंगे, लेकिन अगर आप कीजिएगा ना तब कलम रखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, अगर इस तरह से समझ जाइएगा तो कोशिश कीजिएगा। देखिए क्या कह रहा है, रोहन अकेले काम को 15 दिन में करता है, रोहन कई दिन करता है? 15 दिन में, लेकिन जब दोनों मिल जाता है रोहन प्लस रोहित, जब मिल जाता है तो कई दिन? 10 दिन लगता है। इसका मतलब क्या हुआ कि रोहन को अकेले 15 दिन लग रहा था, लेकिन मिला तो 10 दिन लगा, यानी कि 5 दिन का कमी आ गया, रोहन के काम में क्या हो गया? 5 दिन का कमी आ गया, यानी कि रोहन का जो 5 दिन का काम था वो क्या कर दिया? रोहित कर दिया। कौन कर दिया? रोहित। रोहन के 5 दिन के काम को क्या किया? रोहित किया, लेकिन रोहित काम कई दिन किया? 10 दिन, यानी कि रोहन को लिख दीजिए, रोहन के 5 दिन के काम को रोहित कई दिन में किया? 10 दिन में। तो इसका मतलब इसका 15 दिन के काम को कई दिन कर, 5 दिन के काम को 10 दिन, तो 5 दिया 15 दिन के काम को 10 दिया 30 दिन में। तो देखिए समझाने को जो भी टाइम लगा, लेकिन आपको समझने में, चाहे बनाने में, इसको दोबारा अगर बनाइएगा तो बिना कलम रख ले बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। देखिए हमसे पढ़िएगा, कुछ न कुछ जरूर फायदा होगा, कुछ न कुछ हम डिफरेंट बताएंगे जिससे आपको जरूर फायदा होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कौन सा सही मतलब दिल है कि 9/16 है और एक 13/24, दोनों में से बड़ा का साइन दिले है, छोटा का साइन दिले, मतलब ई साइड वाला बड़ा है कि ई साइड वाला बड़ा है कि दोनों बराबर है, इस तरह से दिया हुआ। तो देखिए अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है, इस तरह का कंपेरिजन करने के लिए दिया जाता है, दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है, इसको इससे कर दीजिए, 13 को 16 से कीजिए, 9 को 24 से कीजिएगा, तो 24 नमा 216 और 16 गुने 13, 16 गुने 13 मतलब 16 को 10 से गुना कीजिएगा तो कितना? 160, और 3 से और गुना कीजिए तो 60, 160 पहले से था, 16 48 यानी कि 208। बड़ा कौन हुआ? इधर वाला। तो इधर वाला किसका गुना करने से आया था? ऊपर में जो रहा था इसका, इसको इससे गुना करने का इधर वाला आया था 216, तो इसका मतलब इधर वाला ही बड़ा होगा। तो आपका ऑप्शन में क्या था? देखिए देखें यही बड़ा, तो 9/16 आपका बड़ा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। देखिए क्या दिया है, बोर्ड मास का क्वेश्चन है। बोर्ड मास का क्वेश्चन जानते हैं ना? बोर्ड मास ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, इस ऑर्डर में किया जाता है, लेकिन सबसे पहले रेखा का क्रिया फिर ब्रैकेट का क्रिया होता है। ठीक है, पहले इससे पहले रेखा भी होता है, लाइन। तो रेखा 7 5 कितना? 12 तो है, लेकिन 12 के आगे क्या लिखा है? माइनस, इसका मतलब ये -12 का है। अच्छा इस ब्रैकेट के अंदर इसका और इसके बीच का बात हम कर रहे हैं। 9 × 15, 15 में से 12 -12, तो कितना बचा इस ब्रैकेट के अंदर जो निकला? क्या बचा? 15 में से 12 गया 3, और इसके आगे भी क्या लगा है? माइनस लगा हुआ। तो अभी इस ब्रैकेट में देखेंगे, इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट के बीच में ये -3 ही गला, और 15 12 कितना? 27, तो 27 में से 3 गया 24, तो ये 1/3 बाहर में गुना है ना, ये 1/3 और गुने कितना है? ब्रैकेट को हटाएंगे तो कितना? गुने 24 भागा कितना? 56। कई बार में कटेगा? ब्रैकेट से हटाए, ब्रैकेट के अंदर था, ब्रैकेट में कटेंगे तो कई बार में कटेगा? 8 बार में, यानी कि 56/8। कई बार में भाग देंगे 56 को 8 से, तो 7 बार में, 7 बार में कटेगा ना, इक्वल टू 7 हो गया आपका आंसर। इस तरह से क्वेश्चन क्या किए,
पहले रेखा का क्रिया किए, फिर ब्रैकेट का क्रिया किए, और फिर जो होता है ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। आइए इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 1,60,000 की धनराशि 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक, मतलब ब्याज की गणना तो अर्धवार्षिक है और 10% वार्षिक है और 2 वर्ष के लिए बताना है। तो यानी कि 1,60,000 रुपया दिया 2 वर्ष के लिए। अच्छा, टाइम जो दिया है 2 वर्ष दिया, लेकिन 2 वर्ष दिया कब? 10% था 2 वर्ष के लिए, लेकिन हमको बताना क्या, अर्धवार्षिक यानी कि 6 माही। तो इसके लिए जानते हैं टी का वैल्यू जो होता है ना, 2 वर्ष के लिए किया तो 2 वर्ष में कई 6 महीना आता है, 4 गो, तो टी का वैल्यू ऐसे लिखा जाता है 4। और उसके बाद रेट निकालना है, रेट आर बराबर, तो रेट कैसे निकलता है? रेट जो निकलता है ना वो 10% वार्षिक दिया, इसका मतलब वार्षिक साल भर में 10%, तो 6 महीना, साल भर का आधा होता है, तो 10 का आधा कितना? 5, यानी कि वार्षिक अगर 10% दिया तो 6 माही क्या होगा? 5%, अर्धवार्षिक 5% हो गया। तो ई तो हो गया आपका ब्याज। अब देखिए ये कितना है, 1,60,000, तो 1,60,000 में कितना से गुना कीजिएगा, तो रेट कितना? 5%, तो यानी कि हर बार क्या हो जाएगा? 105 डिवाइडेड बाई 100, 105% हो जाएगा ना, 105%, 105 हो जाएगा, 105% नहीं 105 होगा, 105/100। तो 105/100 को अगर काट के देखते हैं, देखिए तो 21/20, यानी कि 21/20, 21/20 पहला साल, फिर अगला साल उसका 21/20 गुना हो जाएगा, 21/20 गुना हो जाएगा, फिर 21/20 गुना हो जाएगा, और फिर 21/20 गुना होगा। अब देखिए, अब आदमी सोचेगा कि काटेंगे, गुना करेंगे, 21 गुने 21 गुने 21 गुने 21 गुने, अरे बकलोल, इतना करेगा तो टाइम रखता है, तो दूसरे को नौकरी ले लेगा तो कैलकुलेटर करते रह जाएगा। देखिए इसको पहले काटना, 4 को सुनना था ना, 116, हाँ, तो 4 को सुनना, ये काटेगा 1 2 3 4, 4 को सुनना कट गया। अब देखिए नीचे में कितना, 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी कि नीचे में जितना 2 है सबको अगर काटेंगे तो 16 से ये कट जाएगा, ये चीज खत्म। अब 21 गुने 4 को 21 को खाली गुना करना है, तो कोची करेगा? 4 को 21 को गुना करेगा? माथा खराब है, उतना करेगा तो पागल हो जाएगा। देखो ऑप्शन मिलाओ, स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क नहीं। हार्ड वर्क क्या होगा? हार्ड वर्क कर कुछ नहीं, खाली माथा खराब होगा और क्या। स्मार्ट वर्क करोगे, कम समय कम मेहनत में अच्छा आंसर मिल जाएगा। तो देखो अगर इस सब को 21 को कितना बार गुना कर लेंगे, लास्ट में क्या डिजिट आएगा? लास्ट में को जो डिजिट आएगा वो 1 ही रहेगा हमेशा। 51 21 इतना, एक वाला को 1 के साथ अगर गुना करते लास्ट में डिजिट 1 आता है। अच्छा तुमको लग रहा है 3 ऑप्शन में किसी में डिजिट में 1 है, 1 डिजिट सिर्फ इसमें है जो आंसर में दिया हुआ, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। इस तरह से सोच के देना होता है, लेकिन एग्जाम में जाइएगा और 21 से कैसे गुना कर लगेगा तो क्या हो जाएगा, टाइम बर्बाद हो जाएगा, इस तरह से आप पीछे हो जाएंगे। आइए देखिए क्या दिया है, साइन ए प्लस साइन बी कॉस ए माइनस कॉस बी, और कॉस ए प्लस कॉस बी साइन ए माइनस साइन बी दिया है। इसका मतलब समझ रहे हैं कि साइन और कॉस में रिलेशन दिया है। साइन और कॉस में रिलेशन दिया है और पूछ रहा है इक्वल टू में क्या होगा, इसको कैलकुलेट कीजिएगा। अच्छा साइन और कॉस में फार्मूला होता है कि नहीं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो तुमको नहीं लग रहा है कि सब फार्मूला से तोड़ ताड़ के कुछ न कुछ बनेगा। तो देखिए ऊपर में क्या वही चीज जोड़ के है और वही चीज नीचे में क्या है घटा के है, यहाँ भी वही चीज नीचे क्या है घटा के है, ऊपर में वही चीज क्या है जोड़ के है। इसका मतलब अगर इसको कैलकुलेट करना है तो क्या करना पड़ेगा, हमको भिन्न के जोड़ नियम बनाना पड़ेगा। तो देखिए एलसीएम लेते हैं, नीचे वाला क्या कॉस ए माइनस कॉस बी, कॉस ए माइनस कॉस बी इंटू साइन ए माइनस साइन बी। अच्छा भिन्न के जोड़ बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, इसको क्या करते हैं इससे गुना करते हैं और इसको इससे गुना करते हैं, क्योंकि कॉमन तो कुछ हुआ नहीं तो इससे डायरेक्ट गुना कर दीजिएगा। तो ई क्या है प्लस में माइनस में दोनों, और ये दोनों क्या है प्लस में दूसरे। तो एक चीज बताते हैं आपको कि कहीं पर भी देखिए एक बार जुटल और एक बार घटल, जैसे यहाँ ना एक बार जुटल साइन ए प्लस कॉस ए जुटल और साइन ए माइनस घटल, एक बार जुटल एक बार घटल, जैसे ए प्लस बी एक बार क्या है जुटल है
और a माइनस बी वही चीज एक बार क्या है घटल। अगर ऐसा कहीं भी दिख जाए इसको डायरेक्ट पकड़िए, दोनों के माथा पर 2 दे दीजिए, दोनों के माथा पर 2 दे दीजिए और बीच में माइनस दे दीजिए, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और वही चीज होगा। तो देखिए गुना कीजिए तो ए माइनस साइन बी और प्लस में है, तो इसका मतलब इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर होगा, बीच में माइनस, तो यानी कि साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर कॉस ए और कॉस बी है, तो कॉस स्क्वायर ए और माइनस बीच में होगा माइनस कॉस स्क्वायर बी, ई तो हो गया आपको ऊपर वाला बात। अब देखिए इसको कैलकुलेट करना है, साइन ए और कॉस ए स्क्वायर है दोनों, अब स्क्वायर करके जो ऐड रहता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए फॉर्मूला होता है ना, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, तो ई हो गया 1, ई दोनों को मिला के क्या हो गया 1, और इसके आगे क्या माइनस साइन स्क्वायर ए और माइनस कॉस स्क्वायर बी। अच्छा इसमें देखिए अगर ए की जगह बी रहता, मान लीजिए एंगल बी है, इधर भी माइनस लगा देंगे दोनों जगह, तो यहाँ भी माइनस लगाना पड़ेगा, यानी कि इसके बराबर क्या हो जाएगा -1 होगा। तो ऊपर में क्या हो गया प्लस माइनस, इसको मान लीजिए x और y, क्योंकि देखिए हम बताते हैं ये 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो इसको कुछ मान लीजिए x और y मान लीजिए, तो 1 माइनस 1 गया 0 बचा, और नीचे में कुछ भी रहे तो 0 हो जाएगा कि नहीं। तो इस तरह से हो गया आपका आंसर 0। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि एक ड्राइवर कार को 15 मीटर पर सेकंड की चाल से चलाता है, मतलब कार का स्पीड कितना 15 मीटर पर सेकंड है, उसके द्वारा 3 घंटा 20 मिनट में तय किया, मतलब मीटर पर सेकंड में दिया है और समय क्या दिया घंटा में, पहले वेलोसिटी को घंटा में बदले, 15 मीटर पर सेकंड है घंटा में बदलना है, तो क्या होता है 18/5 से गुना होता है, 18/5 से गुना होता है। तो काटिए 5 दिया 15, तो 18 दिया 36, 18 दूनी 36, 18 दिया 54, तो किस में आए किलोमीटर पर आवर में आए, यानी कि 1 घंटा में 54 किलोमीटर, 3 घंटा 20 मिनट। अच्छा 3 घंटा को तो 3 लिख सकते हैं, 20 मिनट को भी घंटा में बदलना है तो पहले इधर साइड में बदल लेते हैं, यहाँ बदलिएगा झूठ मूठ के लेंथ ही लगेगा। देखें 20 मिनट बड़ा 60 मिनट, क्या हो जाएगा घंटा में, काटिए तो 3 बार में, यानी कि 1/3 इसके बराबर हो गया, तो 3 प्लस 1/3 ही घंटा हो गया, दोनों घंटा में आ गया, गुने 54। अंदर लोग का कैलकुलेट कीजिए, 3 3 9 9 1 10, तो ऊपर में क्या हो गया 10, 54 गुने 10 और नीचे में 3, 18 दिया 54, तो 18 गुने 10 कितना 180, 18 80 180 किलोमीटर, मतलब 3 घंटा 20 मिनट कितना दूरी चला वो कार 180 किलो। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए बी सी एक टैंक से जुड़े 3 बाल्ब है, मतलब 3 गो छेद है, टंकी में 3 गो छेद है, 3 गो नल है, पाइप है, जो भी रहे 3 गो है। ए और बी मिल के टैंक को 6 घंटा में भरता है, मतलब पाइप से 6 घंटा भरा जाएगा, कौन ए बी मिलेगा, बी और सी मिलेगा तो 10 घंटा में भरेगा, बी और सी मिलेगा तो कितने घंटा में 10 घंटा में, और ए और सी मिलेगा तो 7.5 घंटा में भरेगा। तो ए अकेले टैंक को कितना देरी में भरेगा, तो देखिए इस सब का एलसीएम लीजिए 10 6, अच्छा 30 लीजिएगा तो 30 में 10 भी आता है 6 भी आता है, 7.5 आता है कि नहीं आता है कल देख लेते हैं। तो 7.5 गुने 2 15, 15 दूनी 30, यानी कि 30 अगर लेंगे तो सब आ जाएगा। तो ए प्लस बी कितना देरी लेता है 6 घंटा, यानी कि इसका एफिशिएंसी 5। बी प्लस सी कितना देरी लगता है 10 घंटा, इसका मतलब एफिशिएंसी 3। और सी प्लस ए कितना देरी लेता है 7.5 घंटा, यानी कि 7.5 गुने 30 होता है ना, 7.5 गुने 4 से गुना कीजिएगा तो 7.5 गुने 2 15, 15 गुने 30 यानी कि 4, एफिशिएंसी इसका 4 हो गया। बताना किसका अकेले ए टैंक को कितना देरी में भरेगा, अकेले ए बताना। तो इसको जानते हैं इस तरह से कैलकुलेट करना है, तो अगर करना होगा तो इस तरह से कैसे करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए, यानी कि 2 गो दोनों है, 2 गो ए भी है, 2 गो बी भी है और 2 गो सी भी है। अगर तीनों को जोड़ देंगे तो 2 गो ए 2 गो बी 2 गो सी जोड़ाएगा ना, लेकिन अगर एक गो ए बी सी और जी जोड़ना है, ए बी और सी जोड़ना है, तो इधर वाला जितना भी जोड़ाएगा उसका आधा कर देंगे। तो 5 3 8 8 4 12 12 क्या था 6, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी जोड़ते 6। और यहाँ देखिए
बी प्लस सी जोड़ के कितना हो जा रहा है 3, इसका मतलब जरूर ए का वैल्यू 3 रहा होगा तब ना, बी प्लस सी जोड़ करके भी 3 हो जा रहा है, देख रहे हैं यहाँ बी प्लस सी जोड़ के 3 हो जा रहा है और पूरा ए मिलाने के बाद 6 हो जा रहा है, इसका मतलब ए का वैल्यू जरूर 3 रहा होगा। तो इफिशियंसी ए का 3 हो गया और है कितना काम 30 काम, तो 30 काम को इफिशियंसी 30 वाला भरेगा तो कितना देर लगेगा 10 घंटा, 10 से कटेगा ना 10 घंटा, ये आपका आंसर हो गया। आइए देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है विपरीत दिशा से आ रही दो रेलगाड़ी 9.3 दशमलव दूसरे को पार कर जाती है, संयोजित गति बताने, इसका मतलब वेलोसिटी v1 प्लस v2 दोनों की वेलोसिटी का सम बताना। संयोजित मतलब क्या होता है जोड़ के संयोजित सम। तो वेलोसिटी जब निकालना सेम डायरेक्शन में जब आता है तो क्या होता है वेलोसिटी जुड़ जाता है, वेलोसिटी क्या होता है जुड़ जाता है, तो v1 और प्लस v2 सेम डायरेक्शन में आ रहा है इक्वल टू लेंथ कितना होगा, तो 152 157 जोड़ करके कितना होगा 310, 150 300 अढ़ाई और 7.5 10, 310 बटा 9.3 गुने ये कितना है, देखिए मीटर पर सेकंड, इधर मीटर में था इस सेकंड, इसका मतलब मीटर पर सेकंड, हमको वेलोसिटी कितना बताना किलोमीटर, सब किलोमीटर में दिया किलोमीटर में दिया है, पर आवर होना चाहिए, यहाँ पे दिया नहीं है, पर आवर होना चाहिए, सब में पर आवर होना चाहिए, दिया नहीं वो हो जाता है मिस प्रिंटिंग। तो देखिए 31 गुने 18/5 मीटर पर सेकंड किलोमीटर पर आवर में बदल गया, दशमलव हटाएंगे 1 शून्य देंगे, इस 100 बार में 31 तिया 93, 6 तिया 18 और 20 बचे 100, यानी कि 20 गुने 6 20 120 किलोमीटर पर आवर आ गया। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नीचे दी गई आकृति के आधार पर आइए देखिए क्या दिया हुआ है कि नीचे दी गई आकृति के आधार पर, नीचे दी गई आकृति के आधार पर जो फिगर दिया हुआ है उसके हिसाब से बताना है उत्तर। क्या बोल रहा है ए बी ई सी के समानांतर, मतलब ये दोनों जो है ना पैरेलल है, ई वाला लाइन और ई वाला लाइन दोनों लाइन पैरेलल है और बी सी डी क्या है 72 72 है, तो बी ए सी का मान बताना, बी ए सी यानी कि इसका मान बताना है। इसका मान बताने के लिए क्या बोल रहा है, ई बोला है आपको कितना 72 डिग्री, 72 डिग्री बोला है। देखिए इससे ये दोनों पैरेलल लाइन है तो परपेंडिकुलर लाइन अगर डालते हैं इससे, दोनों लाइन क्या है पैरेलल, तो इस पे अगर परपेंडिकुलर लाइन डालते हैं, सीधा नहीं हो रहा, परपेंडिकुलर लाइन डालते हैं तो इस पे जानते कितना डिग्री होगा 90 डिग्री का कौन बनाएगा, जबकि है ही कितना 72 ई हो गया, तो इसका मतलब ई कितना होगा 18 होगा। और क्या देखिए इस पे अगर परपेंडिकुलर लाइन डालते हैं तो ई जो जानते हैं मिड पॉइंट रहता है, जीवा का क्या होता है जीवा है, तो जीवा के मिड पॉइंट परपेंडिकुलर लाइन अगर ये भी इस पे डालेंगे और जो सर्कल पे टच होगा तो जीवा सही होके आएगा। तो ई वाला लाइन दोनों बराबर है लेंथ दोनों, तो ई वाला 18 डिग्री थी भी 18 डिग्री, तो जब ई 18 डिग्री हो गया टोटल कितना 90, तो इसका मतलब ई कितना होगा ई भी 72 हो जाएगा। तो देखिए ई एंगल 72, अगर इसको देखिए घुमा कर फिगर को क्या कीजिए रोटेट कर लीजिए थोड़ा सा, तो जैसे ई के एक पैरेलल लाइन एक पैरेलल लाइन और ये क्या है लाइन है, तो ई वाला एंगल और ई वाला एंगल ये ना एगो ई साइड एंगल है एगो ई साइड एंगल है, दोनों लाइन क्या है पैरेलल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या होता है बराबर, तो इसका मतलब ई वाला अगर 72 है तो ई वाला भी 72 ही होगा। देखिए क्वेश्चन कर निर्भर करते कौन सा पूर्ण घन है, पूर्ण घन बताना है, पूर्ण घन कौन है, तो पूर्ण घन का मतलब पहला ऑप्शन चेक करते 2 अच्छा 3 सुनना है, इसका मतलब 3 सुन, अगर देखो 0 अगर कहीं दिया हुआ रहे वो घन पता करे, कोई भी डिजिट के लास्ट में 0 रहे कितना भी 0 रहे उसको बोले अगर घन पता करना, तो घन के लास्ट में जो भी 0 होना चाहिए 3 के मल्टीपल में होना चाहिए तभी वो पूर्ण घन कहलाएगा। 3 गो रहे 6 गो रहे 9 गो रहे 3 का मल्टीपल में रहेगा तब घन कहलाएगा। तो यहाँ देखिए यहाँ भी 3 के मल्टीपल में यहाँ भी 3 के मल्टीपल, लेकिन अगर इसको देखते हैं 3 का किसका घन है, ये 20 का घन है, कहिए कैसे 0 का घन 3 को 0 और 2 का घन 8, तो 8000 जो है कितना 20 का घन है, तो ये आपका ऑप्शन हो गया। एक्चुअल में क्वेश्चन गलत था लेकिन इसको फिर से सुधार के लिखा गया है, इस पे बोनस मिला होगा। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि संख्या x 4 4 6 1 11 से विभाजित तो x का मान बताएं। अच्छा कोई संख्या 11 से विभाज्य है, इसका पता हम कैसे लगाते हैं 11 से विभाज्य, तो उसके ऑड प्लेस पर और इवन प्लेस पर जितना भी डिजिट होता है दोनों का अंतर बताते हैं। इसका मतलब पहला ऑड प्लेस x
फिर उसके बाद ई वाला 4, 1 पर 2 पर 3 पर, फिर +4, उसके बाद 4, उसके बाद 1 +1, ये हो गया क्या, ऑड प्लस माइनस, इवन प्लस क्या है 4 6, 6 4 10, ये क्या होना चाहिए बराबर 0, 0 या 11 का मल्टीपल। तो देखिए ये क्या हो गया, x 4 1 5, तो 5 में से 10 गया -5 बराबर 0, तो x बराबर 5, आपका आंसर हो गया 5। ये क्वेश्चन देखिए बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, अगर इसका लॉजिक जिसको जिसको आया होगा एग्जाम में तो बना लिए होंगे, तो नौकरी कर रहे होंगे। तो देखिए आप लोग एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन अगर नहीं छूटे तो इसका लॉजिक को समझना सबसे जरूरी है। क्या है, a³ + b³ + c³ + 3, अब वही चीज है, इसका मतलब अगर a माने, b माने, c माने, x माने, y माने, z माने, तो तीनों का क्यूब नीचे में उसी चीज गुना में होता है। ये फार्मूला जानते हैं क्या होता है कि अगर a + b + c बराबर 0 हो तो a³ + b³ + c³ बराबर जानते हैं क्या, 3abc बराबर होता है, 3abc के बराबर होता है। तो देखिए क्यों होता है, अगर ई जानना है तो इस क्वेश्चन के बाद हम बता देंगे कि क्यों होता है 3abc के बराबर। पहले जान लीजिए, क्वेश्चन सीख लीजिए, उसके बाद हम थ्योरी बता देंगे कि क्यों होता है a³ + b³ + c³ बराबर 3abc। वही चीज है, देखिए इसको जोड़िए तो a - b को जोड़िएगा, b - c को जोड़िएगा और c - a को जोड़िएगा, तो ई वाला a प्लस में, ई वाला a माइनस में, ये दोनों एक काट के 0 हो जाएगा, ई वाला b माइनस में, ई वाला b प्लस में, तो b 0, ई वाला c माइनस में, ई वाला c प्लस में, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, समझ रहे ना। ई वाला b माइनस में, ई वाला b प्लस में, ई वाला b माइनस में, ई वाला c प्लस में, ई वाला c माइनस में, इस तरह से क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ऊपर वाला सब 0, a + b तीनों जोड़ करके 0, इसका मतलब ई तीनों जोड़ के क्यूब वाला जिसका क्यूब है उसको जोड़ करके 0, 3abc के बराबर हो जाता है। तो वही चीज है 3abc, लेकिन वो क्या है बराबर नहीं है, नीचे दे दिया है, इधर भागा देके क्या कर दिया, नीचे दे दिया, तो यहाँ जितना था सबको नीचे लेके आ गए, तो यहाँ क्या बचा होगा, कुछ नहीं, तो 1 बचा होगा, तो वही 1 इसका ऑप्शन होगा। अभाज्य संख्याओं का युग्म किसे कहते हैं, अभाज्य संख्याओं का युग्म अगर बताना है, अभाज्य संख्याओं का युग्म तो क्रमागत अभाज्य संख्या, मतलब जिसके बीच में सिर्फ 2 का अंतर हो, मान लिया अगर 3 है 5 होना चाहिए, दोनों क्या है अभाज्य संख्या, दोनों के बीच का अंतर कितना है 2 का, तो इस तरह से होना चाहिए। अभाज्य संख्या दोनों होना चाहिए, दोनों के बीच का अंतर 2 ही होना चाहिए। जैसे देखिए 37 भी है अभाज्य संख्या, 41 भी है, लेकिन दोनों के बीच का अंतर 2 है नहीं है, लेकिन 71 और 73 दोनों अभाज्य संख्या, दोनों के बीच का अंतर क्या है 2 है, तो आपका ऑप्शन सही हो गया। बाकी यहाँ 4 है अंतर, यहाँ भी अंतर 4 है, दोनों गलत हो गया आपका। ये देखिए क्वेश्चन क्या करा, मासा महत्तम समवर्तक बताना है, तो मासा बताना है भिन्न के फॉर्म में आए, मासा बताना है तो ऊपर वाला क्या होता है, ऊपर वाला का मासा निकलता है, ऊपर वाला का HCF निकलता है और नीचे वाला का LCM निकलता है। तो कर लीजिए, ऊपर में जितना है 2 8 10 32 का HCF क्या होगा 2 होगा, और इसका LCM क्या होगा 3 9 27 81, LCM क्या होगा हाईएस्ट 81 होगा, 2/81 आपका क्या हो गया आंसर हो गया। देखिए इस क्वेश्चन में क्या करा, ए और बी एक खाली टंकी करना सा 22 घंटा 33 घंटा में भरता, मतलब ए 22 घंटा में बी 33 घंटा, उन्हें एक साथ खोला गया, लेकिन टंकी भरना से 3 घंटा पहले पाइप ए बंद कर दिया गया। टंकी भरने में दोनों पाइपों द्वारा कुल कितना घंटा लगे, इसमें देखिए क्या क्या पूछता है, टाइम जो है ना ई मायने रखता है, क्या क्या पूछ रहा है, क्या हमको निकालना है। तो ए और बी दोनों 22 घंटा 33 घंटा, तो टोटल काम मान ले दोनों का एलसीएम लिया 66 हो गया। ए कितना देर लगाता है 22 घंटा, तो इसका एफिशिएंसी 3। बी कितना देर लगाता है 33 घंटा, तो इसका एफिशिएंसी 2। अब बोल रहा है कि 3 घंटा पहले ए को बंद कर दिया, इसका मतलब 3 घंटा तक सिर्फ बी चला, ओनली बी। तो ओनली बी जब चला 3 घंटा तक, वो कितना काम किया, ओनली बी, ओनली मतलब सिर्फ होता है ना, तो 2 चला कितना देरी के लिए 3 घंटा के लिए, तो इसका मतलब 6 काम ही कंप्लीट कर लिया। अब 66 में 6 काम जब ई हो गया, 66 काम में 6 काम हो गया, तो बचा कितना 60 काम। 60 काम को कौन करेगा, ए और बी दोनों मिल के करेगा। तो 60 काम को जब ए और बी दोनों मिल के करेगा तो 3 एफिशिएंसी इसका, 2 एफिशिएंसी इसका, 3 2 5 एफिशिएंसी टोटल, तो 12 25 60 12 घंटा। इसका मतलब क्या, दोनों मिल के जब काम किया तो 12 घंटा लगा। इसको तो 3 घंटा पहले लगा था, 12 घंटा अभी लगा, तो 12 3 15 घंटा, 15 इसका आंसर हो गया। ये देखिए इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है।
cos स्क्वायर फाई प्लस 1/cosec स्क्वायर फाई प्लस 17 बराबर x है। यहाँ से x ये दोनों मिला के x का वैल्यू निकाल लाना, उसका स्क्वायर कर देना, यही आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा करते हैं, cos और cosec में कोई रिलेशन आपको पता है? नहीं पता है, हो गया नहीं करता, हमारा नहीं पता था कुछ करेगा नहीं। लेकिन cosec और sin में रिलेशन है और sin का cos से रिलेशन है, तो इसका मतलब cosec को पहले sin में बदले, उसके बाद अगर cos और sin को मिला के रिलेशन बनावे तो हो जाएगा कि नहीं। तो cosec बराबर क्या होता है 1/sin, यानी कि sin बराबर 1/cosec। तो 1/cosec जो है ये क्या है, ये है sin स्क्वायर फाई। तो हो गया cos स्क्वायर फाई ये चीज, और प्लस 1/cosec स्क्वायर फाई जो है ये चीज, क्या हो गया sin स्क्वायर फाई, sin स्क्वायर फाई प्लस 17 बराबर x। ये दोनों का स्क्वायर फाई sin स्क्वायर फाई क्या हो गया 1, तो 17 और 1 क्या 18, तो x का वैल्यू कितना आ गया 18। तो 18 का स्क्वायर बताना है 324, 18 का स्क्वायर होता है 324, ये आपका आंसर हो गया और आपका कोई पेपर आपका समाप्त हो गया। अगर आप लोग कहिएगा तो मैथ के साथ साथ केमिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जिसको साइंस में आता है और रीजनिंग, तीनों सब्जेक्ट पढ़ा देंगे। और रहा बात जीके का, तो जीके तो आप लोग खुद से भी पढ़ सकते हैं, जीके में कुछ है नहीं, तो जीके में इसको पढ़ने में जो टाइम दीजिएगा उससे अच्छा आप लोग इतना दिन में क्विज कर लीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से आपके साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।